क्या आपको पता है अमेज़ॉन में एक बिजनेस एनालिस्ट 60 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी कमा रहे हैं, और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम फ्रेशर्स की भी बात करें तो 13 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है, और यही मैं अगर यूएस की बात करूँ तो $50,000 की स्टार्टिंग सैलरी है, एंड सो ऑन। लेकिन टॉप अर्नर इंडिया में आज 60 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट अमेज़ॉन में अपना करियर प्लान कर रहे हो तो आज हम सैलरी वाइज सबसे पहले इसकी ट्रैजेक्टरी देखते हैं। जैसे हमने देखा कि फ्रेशर्स स्टार्ट एट 13 लाख रुपीज़ और यूएस में $50,000 टू $65,000 तक स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन अगर हम मिड लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी होती है समवेयर अराउंड 24 लाख रुपीज़ इन इंडिया। लेकिन अगर हम यही यूएस में देखें तो 75,000 से लेके 107,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। लेकिन यही हम अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया में 60 लाख से ऊपर आपकी सैलरी रहती है, एंड ऑन कॉन्ट्ररी यूएस में फ्रैंकली देयर इज़ नो कैप, कितनी भी रेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफाइल एंड द वैल्यू यू ऐड टू द कंपनी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने पैसे कमाने के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए काम को समझ लेते हैं। सबसे पहले काम होता है मेट्रिक डेवलपमेंट एंड ट्रैकिंग इट। मतलब एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपके पास अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज होते हैं। हर कैटेगरी में आप KPI बनाते हो, मेट्रिक्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे देखना है इंडिया में आज टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। वो बिक्री क्यों हुई है, इज इट अ सीजनैलिटी थिंग, इज देयर एनी ट्रेंड अराउंड इट, या कोई और डेटा पॉइंट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ऐसे डेटा को ट्रैक करते हुए हम अपनी अगली बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी हो हम डबल डाउन करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। आउट ऑफ कीन क्यूरियोसिटी मैंने अमेजॉन का डेटा देखा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में आज टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से सेल हो रहे हैं। जो ट्रैक पैंट होती है ना, या फिर पायजामा टाइप पैंट होती है जो हम कैजुअली घर में पहनते हैं, बाहर जाते वक्त पहनते हैं, मे बी नियर बाय एरिया में, वो टॉप 10 कैटेगरीज में आता है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो ऐसे कुछ इनसाइटफुल डेटा पॉइंट्स लेते हैं जो एज अ बिजनेस या फिर एज अ कैटेगरी मैनेजर आपको ट्रैक करने पड़ते हैं, और इसके ऊपर आप अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरा काम होता है डेटा वैलिडेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जब भी सेल के बाद या लेट्स से ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे वेबसाइट पे कैप्चर होता है, फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स परचेस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, इनके ऊपर एक ट्रेंड बिल्ड होता है, और जो भी डेटा कैप्चर होता है वो हम वेयरहाउस में पार्क करते हैं। इसके बाद जिस भी कैटेगरी मैनेजर को डेटा एनालाइज करना है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है उसमें नॉइज़ आता है। नॉइज़ मतलब कुछ गलत डेटा, अनरिलेटेड डेटा, या फिर नॉट रिक्वायर्ड डेटा, लेकिन हमारे कोड में कुछ गलती से यहाँ वहाँ से एडिशनल डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, रिपीट हो जाता है वो डेटा, और वो डेटा एनालिसिस में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए एक क्वालिटी एश्योरेंस या फिर डेटा वैलिडेशन मैनेजर क्या करता है, इस डेटा को चेक करता है, जो भी नॉइज़ है उसे निकाल देता है, और जो भी क्लीन डेटा है बस उसे रिटेन करता है। सो तीसरा रोल है क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप। मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप जब भी डेटा को एनालाइज करते हो, ट्रैक करते हो, रिपोर्ट्स निकालते हो, इनसाइट्स निकालते हो, वो आपको डोमेन मैनेजर के साथ शेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेल्स या मार्केटिंग रिलेटेड है तो आप मार्केटिंग मैनेजर के पास जाओगे, सेल्स मैनेजर के पास जाओगे और वो रिपोर्ट कन्वे करोगे। वैसे कुछ फाइनेंस रिलेटेड इंसाइट्स है तो आप CFO टीम के पास जा सकते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर कोई भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उनको कन्वे कर सकते हो। ऐसे अलग अलग क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप रोल्स में आपको फिट होना पड़ेगा, जहाँ पे आप डेटा को भी मैनेज कर रहे हो, बिजनेस को भी समझ रहे हो, और उस डोमेन के मैनेजर को वो कन्वे भी कर रहे हो, ताकि कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स हम निकाल सकें। फोर्थ इज मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। कई बार जब आप फ्रंट एंड में होते हो, व्हेन यू आर लुकिंग एट द डेटा, यहाँ पर ड्यू टू मल्टीपल रीजंस कई बार डिमांड में स्पाइक आता है, ड्रॉप आता है, सप्लाई में स्पाइक आता है, या फिर ड्रॉप आता है। ये अगर लाइव डेटा पे एक बिजनेस एनालिस्ट ट्रैक करे तो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन और उसके ऑप्टिमाइजेशन पे एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। अगर डेड इन्वेंट्री बढ़ जाए तो कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। एट द सेम टाइम राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री हो तो बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है कि यार डिमांड तो है लेकिन सप्लाई ही नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, और इस सिनारियो में भी कंपनी के लिए लॉस है। तो व्हेन इट कम्स टू हिटिंग द स्वीट स्पॉट कि जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है, ये मैनेज करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट को ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट को अलग अलग फ्रेमवर्क्स या अप्रोचेस यूज़ करने पड़ेंगे। वन कॉमन थिंग दैट वी डिड, मैं डॉइश बैंक में था तब प्रोसेस इंप्रूवमेंट देखी थी, जब मैं FIS में था तब भी हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स आते थे। तो वहाँ पर काइजन एक बहुत ही फेमस अप्रोच था, फ्रेमवर्क था, जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग लिया था और वो अप्लाई कर रहे थे। दूसरा था 6 सिग्मा, और उसके ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्स थे, लेवल्स थे,
कुछ लोगों के पास तो ब्लैक बेल्ट भी था और काफ़ी लीडर्स उसे एस्पायर करते थे क्या दिस इज समथिंग वी लुक अप टू, क्योंकि इसके वजह से एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट का अप्रोच इंटीग्रेट हो जाता है आपके काम में एंड इवेंचुअली आप ग्रो करते जाते हो इन टर्म्स ऑफ योर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर आउटपुट. इट हेल्प्स यू अलॉट. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप क्वालिफाई करते हो. वेल हियर इज द क्वालिफिकेशन लिस्ट. सबसे पहले आइडियली एक बिजनेस एनालिस्ट रोल में जाने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस आना इट्स क्वाइट हेल्पफुल. मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने एफर्ट्स डाले थे टू बिल्ड माई प्रोफाइल एज अ बिजनेस एनालिस्ट. मैंने जाके सर्टिफिकेशंस किए थे. फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस मैनेजमेंट सीखा था, उसके लिए एसक्यूएल सर्टिफिकेशन किया था. उसके बाद मुझे थोड़ा कोडिंग भी सीखना था एंड ऑटोमेशन सीखना था, उसके लिए मैंने पाइथन सीख लिया था. मुझे स्टैटिस्टिक्स में भी रुचि थी, तो मैंने एक आर करके लैंग्वेज होती है वो सीख ली थी. बियॉन्ड दिस मुझे एक्सेल और एडवांस एक्सेल तो आता था बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क इन फाइनेंस. तो इतनी प्रोफाइल बनाने के बाद एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख लिया था इन माई प्रीवियस कंपनी. इस सब चीज़ों की वजह से एक प्रोफाइल बिल्ड हो गई थी जहाँ पर मैं बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ एस्पायरिंग अ रोल इन अमेजॉन, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो और इसके साथ अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लो. और इसमें तो अभी आप न्यूज एंड टूल्स भी सीख सकते हो. फॉर एग्जांपल पावर बीआई से स्टार्ट कर सकते हो या फिर ओरेकल बीआई सीख सकते हो. बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ऑलवेज हेल्प्स अगर आप एक बीए रोल टारगेट कर रहे हो. बियॉन्ड दिस ऑटोमेशन में पाइथन हेल्प्स एंड बियॉन्ड दिस अभी आपको को पायलट या फिर एआई इंटीग्रेटेड टूल सीखने हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज़ अ गुड टूल. एंड आई नो ऑल दिस कैन साउंड ओवरवेलमिंग, लेकिन अगर आपको ये सब परस्यू करने के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए देन आई हैव ए रिकमेंडेशन फॉर यू. मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है. इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स. ये एक 6 मंथ्स कोर्स है. आपको एंड टू एंड फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस डोमेन सब कुछ सिखाया जाएगा विथ ऑल अपडेटेड टूल्स इन द मार्केट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 6 मंथ कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स आपको गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर प्रोफाइल. हमारी डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम आपको हेल्प करेगी ड्रीम जॉब लैंड करने में. एंड लास्टली हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अलुमनाई का, वो आपके लिए ओपन होगा फॉर योर परपेचुअल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है. डू चेक इट आउट. नाउ इफ यू आर समवन हु इज वंडरिंग कि यार बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड लगती है क्या. वेल नो, कोई भी बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है इफ ही बिल्ड दिस प्रोफाइल. मैं खुद बीकॉम बैकग्राउंड से आता हूँ, फिर भी आई क्रैक्ड अ बिजनेस एनालिस्ट रोल. लेकिन इसमें मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आइदर गो फॉर डेडिकेटेड कोर्सेज, जैसे मैंने डिप्लोमा आपको एक रिकमेंड किया वो कर सकते हो, या फिर पीस बाय पीस सर्टिफिकेशंस करते हुए आप डिफरेंट टूल्स बिल्ड कर सकते हो और एक टारगेटेड एक्सपीरियंस ले सकते हो किसी भी छोटे से फर्म में. एक बार प्रोफाइल बन जाएगी तो आप पॉलिश करने के लिए कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट इनटू दिस रोल. या फिर एमबीए के साथ आप इस डिप्लोमा का कॉम्बिनेशन कर सकते हो एंड देन ऑल्सो यू कैन गेट इनटू दिस कोर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो एजुकेशनल क्राइटेरिया में टेक्निकली मेंशन नहीं होता है लेकिन मार्केट में इसकी ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है, वो है सॉफ्ट स्किल्स. मतलब आपको बेसिक लेवल कम्युनिकेशन आना चाहिए, जहाँ पे अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट करना हो, लेट्स से कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सप्लेन करना हो, लेट्स से कोई सर्विस एक्सप्लेन करनी हो, आपको वो फ्लुएंटली आना चाहिए, इफेक्टिवली भी आना चाहिए. एट द सेम टाइम एक्टिव लिसनिंग एंड केयरफुल लिसनिंग. जो भी क्लाइंट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसे एंड टू एंड समझ लेना, एक्सपेक्टेशन समझ लेना एंड अकॉर्डिंगली डिलीवर करना. ये स्किल अगर आपके पास है देन आई वुड से यू आर परफेक्ट फिट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट. तो ये सब सुनने के बाद क्या अमेजॉन आपका अगला गोल है एज अ बिजनेस एनालिस्ट? येस और नो? डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन.